अगर आपने अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में कोई प्लान बनाया हो और आप चले गए किसी कैफे में, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे सबवे हो या फिर KFC, तो आपने एटलीस्ट 500 रुपए तो खर्च किए होंगे। और इन्हीं कारणों की वजह से ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है लगातार पिछले 5 से 10 सालों में बढ़ती ही जा रही है और आगे भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारी रिटर्न्स दे सकती है। इसी फास्ट फूड इंडस्ट्री में आज आपको कुछ ऐसे कंपनीज बताएंगे ताकि आप ना सिर्फ डोमिनोज में और KFC में खर्चा करें, बट इन्हीं कंपनी से रिटर्न्स भी बनाए अपने पोर्टफोलियो में। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिसके कारण ये इंडस्ट्री ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है। इनमें से कुछ नाम है डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट, और इन ब्रांड्स में जो ग्रोथ दिखी है वो ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स है आप और हमारे जैसे यूथ जो वीकेंड्स में प्लान्स बनाते हैं और यहाँ पे दोस्तों के साथ मजे करते हैं। मैकडी और बर्गर किंग ने भी इंडिया में अपने कस्टमाइज्ड मेन्यूज लाके नए नए वैरायटीज लाके लगातार सेल्स बढ़ाती जा रही है। फास्ट फूड इंडस्ट्री अभी भी इंडिया में लेस देन 5% मार्केट कैप्चर की है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाकी कंट्रीज पे जहां 20% फूड मार्केट इन लोगों ने कैप्चर की है, उसी तरह इंडिया में भी बहुत ही जल्द ये ऑलमोस्ट 17 से 18% लगातार ग्रो कर सकती है। इन कंपनीज में इंडिया में जो लिस्टेड है उस पे एक नजर जल्दी से डालते हैं। पहली कंपनी जो आपकी स्क्रीन पे है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अगर आप में से किसी ने डोमिनोज की हिस्ट्री जानी हो तो आपको पता होगा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है 1996 से डोमिनोज ब्रांड का इंडिया में। जुबिलेंट फूडवर्क्स की करंट मार्केट प्राइस 3300 है, पर इसने हाई बनाई थी इसी साल 4600 के पास और लो इसका था सिर्फ 2500। ये फास्ट फूड ब्रांडेड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडियन लिस्टेड कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल 40,000 करोड़ है। अगर आप पिछले 5 साल में इसका रिटर्न देखोगे तो वो 50% है, पिछले 3 साल में 40% और पिछले 1 साल में 22%, यानी ये कंसिस्टेंटली रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देती ही आ रही है। पिछले 1 साल के चार्ट में अगर आप नजर डालोगे तो ये 2500 का लो बनाया था फरवरी 2021 में, क्योंकि अप्रैल के पास हमारे देश में दूसरा लॉकडाउन हुआ था और जब लॉकडाउन हुए तो इन कंपनीज में सेल्स बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे। यही सबसे बड़ा पुश होगा इन सारी कंपनीज यानी फास्ट फूड इंडस्ट्री को अब जब देश धीरे धीरे लॉकडाउन हटा रहा है। ये कंपनी बहुत देर तक इसी रेंज में थी, दैट इज 2500 से लेकर 3300 के बीच। पर जैसे ही इंडिया खुली बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन ले चुके थे और हम लोग फिर से डोमिनोज में ऑर्डर करने लग गए थे। हालांकि याद रखिए दोस्तों, स्विगी और जोमेटो ऐसे फूड प्लेटफॉर्म्स के कारण जब लॉकडाउन था तब भी हमने डोमिनोज से ऑर्डर की होगी, KFC से ऑर्डर की होगी, इसीलिए ये 2500 से नीचे नहीं गया। और जैसे ही इसने 3300 की रेंज तोड़ी, इसने हाई बना दी 4500 की अक्टूबर के महीने में और फिर से जब ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया तो इसने वो रेंज एंटर कर ली 3300 वाली। बहुत रिसेंटली ये 3300 के नीचे गई थी, पर क्योंकि लॉकडाउन हट रहे हैं बहुत ही जल्द इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं अगर आपने भी इसे डिप में बाई कर लिया, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और इसका आपको सेल से अंदाजा मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि सेल्स सिर्फ जून 20 की क्वार्टर पे कम हुई थी, पर उसके बाद रिसेंट क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है और इसकी ग्रॉस मार्जिन 78% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीबन 11% है, जो भी कंसिस्टेंटली 8 से 11 के बीच में है। तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों। इस क्वार्टर में भी ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा बेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के बहुत बड़े फैन हो क्योंकि आपको उनकी फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स का साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में ब्रांड बेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड के पास ही है।
मार्केट कैप करीबन 7,700 करोड़ है, करंट प्राइस सिर्फ 491। जो आप एक ही मैकडॉनल्ड्स की मील में खर्चा कर दोगे उसी वैल्यू में आपको इनकी शेयर ही मिल जाएगी, जिसका लो था 385, यानी बहुत पास में ये अपने लो के पास 52 वीक के, और हाई था 684। इसने भी पिछले 5 साल में 17% दिए हैं, पिछले 3 साल में 10% और पिछले 1 साल में भी 10% रिटर्न, यानी ये पॉजिटिव रिटर्न्स देते आ रहा है। सेम स्टोरी आपको इसमें भी दिखेगी कि लॉकडाउन के टाइम ये कम हुई थी और फिर से जब ओमिक्रॉन आया तब फिर से कम हुई है, अभी कम डिप में मिल रही है, पर ये तय है कि ये बढ़ती ही जाएगी। इसकी सेल्स भी आप देख सकते हो वापस रिकवर करती नजर आ रही है जून 20 के लॉकडाउन के बाद। जून 21 में थोड़ा सा डिप फिर से दिखा और अब रिकवर कर रही है। इसके बाद अगली ब्रांड मैकडॉनल्ड्स जैसी ही बहुत ही जल्द एक्सपैंड करने वाली है बर्गर किंग। बर्गर किंग इंडिया रिसेंटली लिस्ट हुई थी और इसने हाई बनाया था 190 का। आप प्राइस में देख सकते हो ये लिस्ट हुई थी करीबन 135 के पास, फिर गिरी 130 तक, पर इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया था 130 का। इसका 52 वीक लो भी 126 ही है, और बाद में जैसे ही मई के एंड में धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने की एक्सपेक्टेशन आई तो ये शेयर बढ़ते बढ़ते गया 190 तक, और अब फिर से करेक्शन में मिल रहा है ओमिक्रॉन के टाइम पे ऑलमोस्ट 130 पे एग्जैक्टली सपोर्ट के पास। अब जो है प्राइस 134 है, मार्केट कैप इसका 5,000 करोड़ है। ये भी आप खरीद सकते हो, जैसे ही अनलॉक होगा ये वापस 185 टू 190 तक जाने की संभावना रख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखने वाले हैं वो है सफायर फूड्स। सफायर फूड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया का और करीबन 400 से ज्यादा KFC, पिज्जा हट और टैको बेल रेस्टोरेंट्स का फ्रेंचाइजी है। अगर आप KFC के बड़े फैन हो तो ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 1350 पे अब ट्रेड कर रही है, हाई बनाया था 1500 के पास और लो था 1000 के पास 974। मार्केट कैप करीबन 8500 करोड़ है और चार्ट पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट दिख रहा है। करीबन 50 DMA के नीचे जस्ट रिसेंटली मिला था 1250 के पास, और अब वहां से रिबाउंड करते हुए धीरे धीरे जैसे अनलॉक की न्यूज आएगी ये भी अपना हाई तोड़ सकता है। पर इससे भी ज्यादा फंडामेंटल स्टॉक अगला स्टॉक है जो भी KFC का ही फ्रेंचाइजी है, जहां सफायर फूड्स आपके स्क्रीन पे देख सकते हो करीबन 400 से ज्यादा स्टोर्स है। देवयानी इंटरनेशनल जो अगली कंपनी है उसके पास 700 स्टोर्स है। मैकडी यानी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का फ्रेंचाइजी के पास 300 स्टोर्स है और बर्गर किंग 265 है। डोमिनोज जो हमारा सबसे ज्यादा 1360 स्टोर्स के साथ इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्स कर रही है जुबिलेंट फूड वर्क्स, पर इनकी सेल्स भी कम नहीं है। 1100 करोड़ के पास देवयानी इंटरनेशनल और 1000 करोड़ के पास सफायर फूड्स की थी पिछले साल मार्च 2021 में। तो देवयानी इंटरनेशनल पे लौटते हुए करीबन 168 अभी है प्राइस, हाई बनाई थी ऑलमोस्ट 200 और लो था 108 पिछले साल। इसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ है। आप इसकी चार्ट भी देख सकते हो कि अप ट्रेंड में होते हुए ये एक चैनल में ही है और रिसेंटली 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है 168, पर बहुत ही जल्द ये 50 DMA को क्रॉस करते हुए वापस 200 को छू सकता है। और क्योंकि ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सेल्स आपकी इसकी भी जो है रिकवर करती नजर आ रही है। आपकी जो है टारगेट्स इसमें तोड़ सकता है 200 को भी बहुत ही जल्द। इसी के साथ अगर आपने फास्ट फूड इंडस्ट्री के काफी सारे स्टॉक्स जाने और देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बर्गर किंग के अलावा भी आपके पास कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताएगा। बहुत ही जल्द हम आपको और ऐसे कई सारे सेक्टर्स के बारे में यूनिक वीडियोस लाने वाले हैं। और मेन रीजन मैं आपको बता दूं, ये सारी इंडस्ट्री फास्ट फूड की ग्रोथ वो हुई है जोमेटो और स्विगी, तो बहुत ही जल्द हम आपको उसका भी एनालिसिस लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।